हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई सही से कर रहे होंगे। देखिए, आज की वीडियो में करने वाले हैं इंटरजेक्शन, जिसका हिंदी होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। इससे पहले हमने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन का सेपरेट वीडियो बना के अपलोड किया है। अगर आप नहीं देखें जाकर देख सकते हैं, अगर दिक्कत है तब। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। इंटरजेक्शन आखिर होता क्या है दोस्त, तो पहले हम गौर करते हैं डिफिनेशन पर। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड or phrases that is grammatically independent from the word around it and mainly expresses feeling rather than meaning। कहने का मतलब इंटरजेक्शन ऐसा शब्द है, ऐसा फ्रेजेज है जो क्या है ग्रामेटिकली क्या है, इंडिपेंडेंट है, मतलब कि स्वतंत्र है, व्याकरणिक स्वतंत्र है, जो कि क्या करता है इसको मतलब कि व्याकरणिक ग्रामेटिकल से ग्रामर से मतलब नहीं है, बस ये क्या करता है मेनली एक्सप्रेस करता है हमारा फीलिंग को, ठीक है ना। मीनिंग सारा क्या करता है, हमारा फीलिंग को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। चलिए इसका कुछ देख लेते हैं एग्जांपल कि इंटरजेक्शन का कौन कौन सा मतलब काइंड्स होता है। ऐसे तो होता है बहुत सारा, पर नॉर्मली आपका हम यहाँ पे 6 करेंगे, ठीक है। इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग, इंटरजेक्शन ऑफ जॉय, इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन, इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल, इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज, इंटरजेक्शन ऑफ सोरो। चलिए इसे हम देखते हैं एग्जाम्पल से, ठीक है ना, और देखते हैं इमोजी के साथ, ताकि आपको सही से समझ में आए। आपका दिखता है ना, हे, ओह नो, उसके बाद हुरा, या फिर कह सकते हैं हुरे। तो इस टाइप का आपका दिखेगा फेस, ठीक है। ग्रिफ मतलब कि दुख में है या फिर एंगर में है, तो आपका यहाँ पे ग्रिफ में हो जाएगा, ठीक है। एक्स, इसका मतलब होता है उफ, है ना। नहीं बोलते हैं उफ टुडे इज़ वेरी हॉट डे, मतलब आज बहुत गर्मी है, ठीक है, ऐसा बोलते हैं। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं काइंड, इसका देख लेते हैं काइंड, और साथ में देख लेते हैं एग्जाम्पल। ऐसे आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ऐसे सिर्फ आपको दिखाने के लिए फेस है कि देखिए, हे किसी को बोलते थे कैसे बोलते हैं, ओह नो कैसे बोलते हैं, ठीक है ना। और बोलते हैं मतलब कैसा फेस बनाते हैं खुद हम लोग। और हुरा या फिर हुरे बोलते हैं तो कैसा हम लोग फेस बनाते हैं, दुख होते हैं तो कैसा फेस बनाते हैं, और उफ करते हैं तो कैसा फेस बनाते हैं, ठीक है ना। तो आपका एक बेसिकली आपका था एग्जाम्पल इमोजी के साथ। अब चलिए चलते हैं काइंड की तरफ। इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग, ये क्या होता है दोस्त, ये होता है दिस इंटरजेक्शंस एक्सप्रेस द इमोशंस ऑफ वार्म टू मीट विथ समवन। जब हम किसी के साथ क्या करते हैं, जोश के साथ और उमंग के साथ मिलते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग कहते हैं। जैसे कि हे, हाय, हेलो। जैसे कि आप देखिए एग्जांपल देखिए, हे व्हाट आर यू डूइंग टुडे, हे तुम आज क्या कर रहे हो। हाय हाउ आर यू, हाय हाउ आर यू मतलब तुम कैसे हो। हेलो आई एम योर न्यू क्लासमेट, मैं तुम्हारा नया सहपाठी हूँ, है ना। तो आपका जो हे है, हाई है, हेलो है, ये क्या आपका है, इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीटिंग है ना। यानी कि बेसिकली ये इंट्रोडक्शन है, लेकिन अगर किस काइंड का है तो ये आपका है ग्रीटिंग में, ठीक है ना। इसका आ जाएगा आपका ग्रीटिंग में आ जाएगा। चलिए देखते हैं सेकेंड वाला। उसके बाद देखिए सेकेंड क्या है, इंटरजेक्शन ऑफ जॉय, यानी कि जॉय मतलब खुशी, आनंद, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे डेफिनेशन क्या है आपका, दिस इंटरेक्शंस आर यूज टू एक्सप्रेस द सडन प्लेजर एंड हैप्पीनेस। ये क्या करता है, अचानक क्या करता है, ये प्लेजर और हैप्पीनेस क्या करता है, एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है, ठीक है ना। जैसे कि देखिए गुड, वाओ, हुरा, कंग्रेचुलेशंस। देखिए लास्ट में सबका क्या है, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन का साइन है ना, यहाँ पे एक डंडा है, फिर क्या है, बिंदी है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो आपका ये क्या है, पहचान है किसका, इंटरजेक्शन का, है ना। यानी कि विस्मयादि बोधक का क्या है, पहचान है। अब देखिए यहाँ पे इसका देख लेते हैं मीनिंग क्या है, गुड, नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल, मतलब कि अच्छा हम लोग क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं, ठीक है। वाओ यू लुक सो ब्यूटीफुल, तुम अच्छी दिखती हो, है ना। हुरा वी वॉन द मैच, हुरा मतलब ऐसा कि नहीं बोलते जो उसके साथ जब खुश होते थे क्या करते हैं, बोलते हैं हुरा वी वॉन द मैच, मतलब कि हम लोग मैच जीत गए। कंग्रेचुलेसन मतलब बधाई हो, फॉर विनिंग द वर्ल्ड कप, है ना, वर्ल्ड कप जीतने के लिए, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन, ये क्या होता है, दिस इंटरजेक्शन आर यूज टू गेट समवन अटेंशन टुवर्ड्स अस, मतलब कि किसी को हम अपना और ध्यान चाहते हैं खींचने के लिए, तो आपका हम क्या यूज करते हैं, इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन यूज करते हैं। जैसे कि देखिए लिसन, लुक, स, बिहोल्ड, हस। देखिए अब देखिए यहाँ पे हम चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। लिसन, स्टॉप हैपिंग अराउंड। हैपिंग का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि इधर उधर घूमना या फिर ताक झाक करना टाइप का, ठीक है। तो ए सुनो,
तुम क्या करो, ताक झाक करना बंद करो, है ना। अब देखिए, लुक आई एम सो टायर्ड, मैं बहुत क्या हूँ, थका हूँ। आई कांट कम एनीवेयर विथ यू, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं आ सकता क्योंकि मैं थका हुआ हूँ, ठीक है। सह कीप द माउथ शट, मतलब कि अपना मुंह को बंद रखो यहाँ पे, ठीक है ना। बिहोल्ड आई सा समथिंग देयर इन अ कॉर्नर, है ना। बिहोल्ड कहने का मतलब क्या समझे, निहारना या फिर टुकुर टुकुर देखना, अपने भाषा में बोले तो, ठीक है ना। तो बिहोल्ड आई सा समथिंग देयर इन द कॉर्नर, मतलब मैंने कुछ देखा कहाँ, कॉर्नर में, ठीक है। हस अक्रम आई वांट, है ना, मतलब क्या किया उसको, हमने क्या किया उसको वार्न दिया, मतलब कि वार्निंग दिया, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। इंडिकेशन ऑफ अप्रूवल, इसका मतलब होता है मंजूरी देना, ठीक है ना। ये क्या होता है, These interactions are used to express approval or agreement in a sentence, ठीक है ना। किसी सेंटेंस में क्या होता है, सहमति देता है या फिर कह सकते हैं कि देता है अप्रूवल, है ना। एग्रीमेंट मतलब कहने का मतलब सहमति, अप्रूवल मतलब कि अनुमति कह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, अनुमति और सहमति दिखाता है, ठीक है ना, सेंटेंस में। जैसे कि ब्रेवो यू स्पेल्ड इट करेक्टली, कहने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ लिखना, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि ब्रेवो यू स्पेल्ड इट करेक्टली, मतलब आपने सही लिखा। वेल डन, यानी कि शाबाश। यू हैव कंप्लीटेड द टास्क सक्सेसफुली, टास्क मतलब काम, ठीक है। कि आपने क्या किया, अपना जो काम था सक्सेसफुली क्या किया, कंप्लीट किया, ठीक है। ब्रिलियंट यू आर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट इन योर स्कूल, मतलब कि तुम ब्रिलियंट स्टूडेंट हो अपने स्कूल में, हमारे स्कूल में, ठीक है ना। और मतलब होता है हमारा, ठीक है। अब चलते हैं फिफ्थ की ओर, जिसका नाम है इंटरेक्शन ऑफ सरप्राइज, जहाँ पे हम क्या होते हैं, सरप्राइज होते हैं, ठीक है ना। ये क्या होता है, दिस इंटरेक्शन आर यूज टू एक्सप्रेस द फीलिंग ऑफ सरप्राइज। सरप्राइज कहने का मतलब क्या समझे हिंदी में, इसका मतलब होता है आश्चर्य, ठीक है ना। जैसे कि हम बोलते हैं व्हाट, ओह, है, आह, देखिए ये क्या होता है, व्हाट आर यू सीरियस, मतलब कि तुम सीरियस हो, है ना। किसके लिए सीरियस हो, मतलब किस वे में सीरियस हो, ठीक है। ओह आई मेट हिम यस्टरडे, हमने क्या उससे कल मिला था, ठीक है ना। हाँ, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, क्या प्लेजेंट सरप्राइज है, ठीक है ना। आई गोट माई फर्स्ट सैलरी, क्या हुआ कि हमने पहले सैलरी हमें मिला, ठीक है ना, मैंने प्राप्त किया। तो यहाँ पे व्हाट, ओह, आ, है ना, हाँ, और आ है जो क्या है आपका डायरेक्शन ऑफ सरप्राइज है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा कि बार बार बता रहे हैं कि इंट्रोडक्शन का पहचान कैसा होगा, लास्ट में क्या रहेगा, एक डंडा रहेगा और एक क्या रहेगा यहाँ पे बिंदी रहेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेशन साइन बोलते हैं, ठीक है। जिसका पहचान यही है। अब चलिए चलते हैं लास्ट, जिसका नाम क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ सौरो। सौरो का मतलब क्या होता है, दुख होता है, ठीक है ना। जैसे कि वो दिखाए थे अभी जस्ट अभी इमोजी में, जो कि फेस बनाया हुआ था वो इमोजी रेड, है ना। दिस इंटरेक्शंस आर यूज टू एक्सप्रेस द इमोशन ऑफ सैडनेस, जैसे कि क्या करता है, एक्सप्रेस करता है इमोशन को, है ना, कैसा, तो सैडनेस को, ठीक है ना। इमोशन को, सैडनेस को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, ठीक है ना। हाव भाव को और सैडनेस को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। जैसे कि अलास, औच, ऑप्स, अलास ही डाइड इन हिज यूथ, मतलब क्या हुआ वो अपने जवानी में ही मर गया। औच इट्स हर्टिंग अलॉट, मतलब नहीं बोलते हैं ये बहुत ही क्या बहुत ही हर्ट कर रहा है, ठीक है ना। ऑप्स सॉरी इट वाज माय फॉल्ट, मेरा ही गलती था, ठीक है ना। ऑप्स ऐसा बोलते हैं कुछ, ठीक है। तो आपका जो सिक्स था ये आपका कंप्लीट हुआ, आपका इंटरेक्शन का। अगर ये वीडियो पसंद तो लाइक करिए और शेयर करिए। और इससे पहले जो भी नॉन वर्ब का जो भी वीडियो अपलोड है आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।